कासम अली शाह की एक वीडियो देखी और यकीन करें कि मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे शर्म है, मुझे इस कौम का एक फ़र्द होने पे शर्म है, और मुझे सबसे ज़्यादा शर्म तरीके इंसाफ के उन लोगों पर है, उन ट्रॉल्स पे है जो कासम अली शाह के साथ साथ उसकी फैमिली को भी नहीं बख्श रहे। ये 15 सेकंड की वीडियो है, ये आप देखें और फिर आप अंदाज़ा करें उस बाप की तकलीफ़ का, उस ख़ानदान के सरबराह का कि जिसके ख़ानदान को हरासा किया जा रहा हो, जिनके वो स्कूल जा रहे हो, वो कॉलेज जा रहे हो और आप उन्हें हरासा कर रहे हो सिर्फ इस बात के ऊपर कि उनके बाप ने एक उनके जो सियासी लीडर है जो इमरान खान है उससे उसकी राय से इख्तलाफ किया। आप ये वीडियो देखें। सुबह 10:30 बजे मेरे बेटे की आज कॉल आई है, ये सुन लें जरा आप मेरी कैफियत कासिम साहब अंदाजा लगाएं, आप सब वालिद बैठे हैं। उसने कहा मेरी पूरी क्लास पापा मुझे बुली कर रही है कि तेरे बाप ने क्या किया, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया मुझे बताएं। यार किसी के दर्द को महसूस करके देखें। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी कि कासम अली शाह क्या कह रहे हैं कि उनके बेटे ने स्कूल से उनको कॉलेज से फ़ोन किया कि बाबा यहाँ जो है मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं ना वो मुझे घोरियाँ डाल रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे। यार शर्म नहीं आती आपको? मतलब आप क्या हैं? आपकी राय से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, मतलब जो आपकी राय से इख्तलाफ करेगा आप उसका जीना हराम कर देंगे। वैसे तो आप बड़े नंबरदार बनते हैं आज़ादी राय के कि हर बंदे को जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मतलब आपकी राय से इख्तलाफ किया। क्या इमरान खान बताएं ना, क्या ठीक है उसने 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया, उसने शौकत खाना बना लिया, उसके अलावा क्या मतलब कोई वली अल्लाह है, वो क्या है, वो कोई देवता है नौज़ुबिल्लाह को, मतलब क्या कोई भगवान का अवतार है क्या है कि उस मतलब उसका जो उसने कह दिया वही हरफ़े आखिर है, उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। शायद आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक बंदे ने सिर्फ आपकी राय से इख्तलाफ किया है और आपने उसका जीना हराम कर दिया, आपने उसके ख़ानदान को नहीं बख्शा। एक तरफ आप बात करते हैं, खान साहब को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक बार भी पैगाम नहीं दिया, एक दफ़ा मैसेज नहीं दिया अपने जो वर्कर्स हैं, जो सोशल मीडिया के ट्रॉल्स हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं कि नहीं यार कासम अली शाह के बच्चों को, उनकी फैमिली को छोड़ दे, माफ़ कर दे। एक तरफ हम बात करते हैं रास्ते मदीना की, आप अल्लाह अखलाकी इक़दार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो आपकी राय से इख्तलाफ रखता है, जो आपके नज़रियात से इख्तलाफ रखता है, आप उसके ख़ानदान को भी नहीं छोड़ते। शर्म आनी चाहिए। आपने आयशा गुलालाई ने जब तरीके इंसाफ छोड़ी इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पहले वो ठीक थी, उसके बाद पता नहीं आपने उसकी बहन को भी उसको भी पता नहीं क्या क्या नहीं बना दिया। मैं वो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता कि आपने उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा। मरियम नवाज़ के हवाले से कि वो गैराज में पकड़ी गई और ये हो गया वो हो गया। शर्म आनी चाहिए कि रियासत मदीना की एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ आप लोगों की जो है ना वो ज़ात के ऊपर हमले करते हैं। जो आपके नज़रियात से इख्तलाफ करता है, जो आपके ख़िलाफ़ बोले, वो सहाफ़ी या तो वो लिफाफा हो, वो सहाफ़ी नहीं है तो वो पटवारी हो। आपके बारे में भी क्या बातें नहीं की जाती थी? आप भी तो अपने जो आपके हक़ में वीडियोज़ बनाते थे, यूट्यूबर्स जिनको आपने पाला हुआ था, आप उनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे? आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे जिनमें आप उनकी वीडियोज़ को प्रमोट करते थे कि उनके व्यूज़ आएँ। आप एक वाट्सएप ग्रुप में हज़ारों लोगों को आपने ऐड किया हुआ था और कितने हज़ार ग्रुप जो है वो आपने बनाए हुए थे, और आपके बारे में ये भी खबरें आती थी मुबैना तौर पे आप जो है आपके ये खबरें आती थी कि आपने मुबैना तौर पे लाखों करोड़ों रुपए दिए यूट्यूबर्स को जो आपके हक़ में बोलते थे। वो तब ठीक था। अब आपकी राय से इख्तलाफ करना जो है वो जुर्म है। खुदा का खौफ करें। रियासत मदीना की बात करते हुए ना सोच लें एक दफ़ा कि एक तरफ आप रियासत मदीना की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों की ज़िंदगी, उनके ख़ानदान वालों को, उनके ख़ानदान के अफराद को हरासा किया जाता है जो आपसे इख्तलाफ करते हैं। कासम अली शाह ने यही कहा है ना कि खुदा का वास्ता जो क़यामत के दिन फैसले होने हम ज़मीन पे नहीं, इस दुनिया में नहीं हो सकती। गोली तो नहीं मार दी उसने आपको। पहले कासम अली शाह आप सब ये जो इस वक्त उनकी खिलाफ जो है वो ट्रेंड्स चला रहे हैं, उनके अब्बू होते थे कभी।